नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। हम चलते हैं ध्यान की यात्रा में और फिर हम करेंगे भगवत गीता का अध्ययन। अभी हम भगवत गीता में भी देख रहे हैं ध्यान योग। ये ध्यान क्या है, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए। ध्यान योग को पढ़ने से हमारा ध्यान और अधिक गहरा होता जाता है। तो पहले हम शांत होंगे और फिर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग अपने स्पेक्स को रिमूव कर दें और अपनी अंतर यात्रा के लिए तैयार हो जाए। एक सुखद आसन में बैठ जाए, पूरी तरह से, जिसमें हम 20 मिनट तक एकदम आराम से बैठे बिना हिले डुले। इस तरह से सुखद आसन पर बैठे, अपने पाँव को क्रॉस करें, अपने फिंगर्स को क्रॉस करें और अपनी आंखों को बेहद कोमलता से बंद करें। एकदम शांत और स्थिर। और अगर मन में किसी भी तरह की कोई हलचल है, शांत नहीं हो पा रहे हैं, तो एक लंबी गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल करें, जैसे हम किसी कैंडल को ब्लो करते हैं। ऐसा हम 3 से 5 बार कर सकते हैं और एकदम मन शांत हो जाता है। लेकिन लंबी गहरी सांस लेना और उसे धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल कर देना। पूरी तरह शांत होने के बाद अपनी नेचुरल सांसों को महसूस करें। अपनी हर आती और जाती सांस को महसूस करें। हर इनहेल और एक्सहेल को देखते जाएं। विचार आते हैं, आने दें और जाने दें। स्वयं को अपनी सांसों में स्थिर रखें।
हम्म, हाँ, ऐसे ही ना ले और ऐसे ही ना छोड़। महसूस करें इस समय कौन सी मुश्किल हमारी चल रही है, कौन सी नासिका से हम सांस ले रहे, लेफ्ट से या राइट। हमें अपनी सांसों में परिवर्तन नहीं करना है, बस उसे देखते जाना है, उसे महसूस करते जाना है। जो भी इनहेल और एक्सहेल और उसके बीच में चुंबक है, पौष है, उसे महसूस करते जाना है। अपनी हर श्वास के साथ अपने भीतर की गहराई में उतरते जाएं। हम अनंत तल पर हैं और शांत और अपनी गहराई में उसी तरह योग में इसको
स्वयं से ही सवाल कर, अपने भीतर मैं कौन हूँ। मैं क्यों हूँ। अपनी नेचुरल सांसों को महसूस करते जाएं। उस योग शास्त्र के लिए पूरी तरह शांत और अपनी गहराई में हर आने वाली सांस हमें और अधिक शांत करती जा रही है और हर जाने वाली सांस हमें और अधिक रिलैक्स करती जा रही है। इस शांति को हम महसूस कर पा रहे हैं जो हमारे भीतर की है। उस शांति को हम महसूस कर रहे हैं। उस आनंद को हम महसूस कर रहे हैं जो हमारे भीतर स्थित है। जो शांति समय हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं
ये हमारा अपना मूल स्वभाव है। शांत रहना, आनंद में रहना। अपने इस स्वभाव को जानते हुए जब हम ध्यान से भी बाहर आए तभी इस स्वभाव को याद रखें, इस शांति को महसूस करें। और इस शांत स्वभाव में ही 24/7 रहें। Last 2 minutes more. इन 2 मिनट में अपनी हर सांस को महसूस करें, एकदम शांत और गहराई में उतरें। शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। इस शांति को अपने हृदय स्थान पर महसूस करते जाएं। हृदय पूरी तरह से शांत और प्रेम आनंद से भरा है। अपने हृदय को महसूस करें। हृदय को महसूस करते हुए अपने परिवारजन को, घर के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए भी वैसी ही प्रार्थना करें कि उन्हें भी ऐसी ही शांति मिले जो इस समय मेरे हृदय में है।
और देखें, महसूस करें कि उनके हृदय में भी वही शांति उतर रही है जो आपके हृदय में है इस समय। घर के किसी भी एक सदस्य के साथ इस तरह से कर सकते हैं। जो ध्यानी नहीं है उसके लिए प्रार्थना करें कि वो भी ध्यान करे, वो भी शांत हो, सजग बने। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बने। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग बने। अपने हाथ और पैर के प्रति सजग बने। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, अपनी हथेलियों को खोलें और अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। इन हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें और जो हाथों में ऊर्जा है वो आपकी आंखों में उतर रही है, ऐसा महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से एक मधुर सी मुस्कान के साथ ग्रेटिट्यूड करें डिवाइन का, इस सुंदर से ध्यान के लिए, ध्यान में मिली इस ऊर्जा के लिए। ग्रेटिट्यूड करें हमारे साथ उपस्थित सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड। ग्रुप में जुड़े सभी साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। ध्यान से बाहर आने के बाद अगर किसी को पानी पीना है, पानी पी सकते हैं। और अपनी बुक भगवत गीता की लेके साथ बैठे, एक नोटबुक और पेन भी आप लेके बैठे कि हम भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं वो केवल पढ़े नहीं, भगवत गीता का विश्लेषण जो हो रहा है, जो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, वो केवल उतना ना रहे। जो आप सुन रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, इस तरह से भगवत गीता में कहा गया है वैसा मेरा जीवन होना चाहिए, तो जो चीज होनी चाहिए उसे आप अपनी नोटबुक में लिखें और उस पे कार्य करें। भगवत गीता अभ्यास का है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे उसे हम अभ्यास करते जाएं। बिना अभ्यास के हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता है और ना ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, जो आत्मज्ञान का शास्त्र है, ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र है, वो कैसे हमें पूरा लाभदायक हो, उसके लिए जरूरी है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसका अभ्यास भी करते जाएं, तभी वो हमारे जीवन में पूरी तरह से उतरेगा। हम अभी कल के जो श्लोक हैं उसका थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करते हुए आज के श्लोक पे आगे बढ़ेंगे हम। कल हमने उन्हें देखा है। हम अभी कर रहे हैं अध्याय 6, ध्यान योग। हम लोग ध्यानी हैं, इसके लिए हम पहले
ध्यान योग से ही शुरू कर रहे हैं। हमने देखा है अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः, कि पूरी तरह से अनाश्रित कर्म फल पर होते हुए कार्य करने हैं, यानी कि संन्यास नहीं लेना है। कर्म तो हमें निश्चित तौर पे करना है। जो संन्यास लेना है वो है कर्म फल पे संन्यास लेना है। स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्निर्न चाक्रियः, जिसने अग्नि का त्याग कर दिया और कर्म का त्याग कर दिया, वो न तो सन्यासी है और ना ही वो योगी है। तो भगवत गीता भी कहती है कि सन्यास नहीं लेना, और पीएसएसएम में पत्री जी का नियम भी है, सन्यास नहीं लेना है। उसके बाद में हमने देखा था उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः, कि अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना है। कोई दूसरा हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। जिस तरह से हमें नींद आती है, हमें भूख लगती है, तो हमारे भोजन करने से ही हमारा पेट भरता है, हमारे नींद लेने से ही हमें आराम मिलता है। कोई दूसरा हमारी जगह नींद नहीं ले सकता है, कोई दूसरा हमारी जगह भोजन नहीं कर सकता है। उसी तरह ही उद्धार भी अपना स्वयं का स्वयं से ही करना है। कोई भी दूसरा नहीं कर सकता है, भगवत गीता भी नहीं कर सकती है। वो भी हमें मार्गदर्शन दे रही है कि हमें किस मार्ग पे चलना है। अगर हम उसी मार्ग पे चलते रहेंगे तो ही हम अपने बंधु है, अन्यथा हम अपने रिपु है। कर्म फल की अगर इच्छा किए तो रिपु है, और कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं, सेवा रूप में कार्य करते हैं, तो हम अपने मित्र हैं। इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः, कि जिसका मन पूरी तरह से शांत है, और प्रशांत, खूब गहराई तक में शांत है, कि अब वो किसी भी तरह से अस्थिर नहीं हो सकता है, स्थिर हो चुका है। वो परमात्मा समाहित है, वो परमात्मा में समाहित है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, उसे किसी भी तरह का सुख दुख नहीं है। वो देखता है, महसूस भी करता है, संसार में रह रहा है ना, सुख और दुख सभी आते हैं, लेकिन अपने मन में गहराई में कुछ भी नहीं है। वो सभी क्रियाएं उन्हें अपने शरीर की लगती है, शरीर पे आए उस समय में हुआ, महसूस किया, और उसे छोड़ के भी आगे निकल जाते हैं। चाहे मान हो अपमान हो, वो जानते हैं, सजग होते हैं। फिर हमने देखा था योगी युजित सतत आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, कि योगी जो निरंतर अभ्यास करता रहता है, सतत, एकदम लगातार, हर पल अभ्यास करता रहता है, वो अपने चित्त को पूरी तरह से स्थिर करते हुए, अपने मन को चित्त में किसी भी तरह की कोई अभिलाषा न करते हुए, ऐसा इस तरह से वो अभ्यास करता है। और क्यों करता है अभ्यास? वो खुद को पाने के लिए। उसे पता है कि मेरा उद्धार कोई और नहीं करेगा, मुझे खुद ही करना है, मुझे खुद ही अपनी गहराई में उतरना है, अपने मन के, अपनी भावनाओं पे खुद ही काम करना है। और इस तरह से वो खुद पे काम करता जाता है। और अब हम देखते हैं आज के श्लोक। इतना हमने कल तक किया था। यस फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे, आगे आए और पढ़े।
यस, कोई हैंड रेज करे। यस, पढ़िए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? यस। जी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रन्नातिनीयै शैलाजीनकुशोत्तरम्। हाँ, थैंक यू। जी दीदी, वेलकम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ यानी कि एकदम पवित्र। देशे यानी कि काल, जगह। प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठा किसको बोलते हैं? किसी मूर्ति की हम प्रतिष्ठा करते हैं ना, कि अब प्रतिष्ठित कर दिया, अब उसको हिलाना नहीं है, उसे कहते हैं प्रतिष्ठा। तो खुद को भी उसी तरह से ध्यान में के लिए तैयार करने के लिए ये बताया जा रहा है कि सुचोदय से एक साफ सुथरी जगह पे अपने आप को स्थिर करें। किसे? शरीर से स्थिर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रतिष्ठाप्य, जो शरीर है उसे हमें हिलाना डुलाना ना पड़े। जब तक हम ध्यान में, हमारा शरीर हिलता डुलाना पड़ता है, हमें कुछ भी अरेंज करना पड़ता है, हाथ को, पाँव को, तब तक हमारा ध्यान गहरा नहीं होगा। ध्यान की गहराई की सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को पूरी तरह से स्थिर रखें। और उसके बाद में पहले शरीर के तौर पे स्थिर करना है, फिर स्थिर मासन मात्मना, और उसके बाद में अपने मन को स्थिर करना है आत्मा में। स्थिर मासन मात्मनः, अपने आसन में स्थिर खुद को करना है। नात्युच्छ्रितन नाति नीचे, ना तो अधिक ऊंचा हो और ना ही अधिक नीचा हो। एक समतल स्थान, आधी ऊपर आधी नीचे वैसा नहीं, पूरी एक तल स्थान हो। चैलाजिन कुशोत्तरम, ये जो चैलाजिन कुशोत्तरम है, ये अभी हमारे लिए नहीं है। ये उस समय में, पहले के समय में थी, जब वो कुशा का आसन लगाते थे, उस पे मृगशाला का आसन लगाते थे, इस तरीके से करते थे। आज हम ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा सा समय के साथ में हम परिवर्तित हो गए हैं। हम सोफा पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, या एक आसन लगा के जमीन पे बैठते हैं। आज हम ऐसा कुश का आसन या मृगशाला का आसन ऐसा नहीं लगाते हैं। तो इस पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं। बस इसे ही पकड़े कि हम एक अच्छी साफ सुथरी शांत जगह पे हम बैठे, उस आसन पे, जैसा आसन हमने लगाया है उस आसन में खुद को स्थिर करें। हमारा आसन पूरी तरह से समतल हो, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा ना हो। और इसका एक और मीनिंग भी निकाला जा सकता है ना, तो कुछ लोग शांति के लिए कहीं ऊंचाई पे, बहुत से लोग पेड़ पे भी चढ़ के बैठ जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे स्लोप है बस ऊपर बैठना है वैसे बैठते हैं। तो वैसा भी नहीं करना है कि हम ध्यान की गहराई में उतर ही नहीं पाए, कि ध्यान की गहराई में हम कैसी भी तरह हमारा शरीर झुकता है और ऐसे अनबैलेंस जगह पे हम बैठते हैं तो हमको चोट लग सकती है। तो एक समतल भूमि पे हम बैठे, जहाँ पे हम कहीं पे भी हमारा शरीर झुके तो हमें भी चोट ना लगे। तो साफ सुथरी और शांत जगह पे बैठे, जो ना तो ऊंची हो और ना ही नीची हो। और बैठने के लिए पत्री जी ने हमें बताया है कि हम कहीं पे भी किसी भी आसन में हम बैठ सकते हैं। सोफा पे बैठ सकते हैं, पलंग पे बैठ सकते हैं। बैठने की पत्री जी ने हमें बड़ी छूट दे रखी है, कि आसन की भी हमें छूट दे रखी है। ऐसा नहीं है कि आपको सुखासन में ही बैठना है। तो इसके लिए पत्री जी का बहुत धन्यवाद है जी। नेक्स्ट श्लोक है। यस फ्रेंड्स, कोई और पढ़ना चाहे अपना हैंड रेज करे।
सभी को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हम उससे और अधिक जुड़ते हैं, भगवत गीता के श्लोक से, भगवत गीता से, और वो हमारे भीतर भी उतनी ही गहराई से उतरती है। तो जितना भी आप पढ़ना चाहें, यहाँ किसी का कोई जजमेंट नहीं, आप जैसा पढ़ते हैं आपका स्वागत है। यस फ्रेंड्स। कोई आए आगे, हमारा समय बड़ा कीमती है, तो जल्दी जल्दी हैंड रेस करके आए, नहीं तो फिर आप ही पढ़िए मैम। जी। यस, किसी ने हैंड रेस किया है, जी सोनिया जी ने। जी। यस सोनिया जी, आप पढ़िए। तत्रैकाग्रम। सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। यस मैम। यस यस। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युजयादो गमात्म विशुद्धये। यस, थैंक यू। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा। अब पहले बताया कि आसन कैसा होना चाहिए हमारा, उस आसन पे अब बैठने की बात कर रहे हैं। तत्रैकाग्रम यानी कि वहां पर एकाग्र में होकर बैठना है, पूरी तरह से एकाग्र। बाहर एकाग्र का मतलब क्या हुआ, अपने भीतर उतरना है। बाहर कौन क्या कर रहा है उस पे हमें नहीं जाना है। कोई दूसरा आदमी के, हम ग्रुप में भी ध्यान कर रहे हैं, तो कोई किस तरह से ध्यान कर रहा है उस पे भी नहीं जाना है। कैसा बैठा है, क्या कर रहा है, कहीं पे भी नहीं। तत्रैकाग्रम, अपने खुद के भीतर एकाग्र, पूरी तरह चित्त को एकाग्र करना है। तो यहाँ तत्रैक एकाग्रम मनः कृत्वा, अपने मन को एकाग्र करना है। यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, और चित्त में इंद्रियों को सक्रिय नहीं करना है, शांत करना है। यहाँ इस श्लोक में मन और चित्त दोनों आया है। मन और चित्त में क्या अंतर है, कोई बता सकता है, या एक ही है? हमारा मन और चित्त एक ही है या अलग अलग है? कोई बताना चाहेगा? यस, चंदन कुमार जी, अनम्यूट करके। जी। चित्त चित्त पे ही मन जो है, मन में मन है जो विचारों का जहाँ चलन होता है, और वो चित्त पे ही चलन होता है विचारों का। तो विचार अगर खत्म हो जाते हैं तो शांत चित्त की का अनुभव होता है। हाँ, विचार शांत हो जाते हैं तो शांत चित्त का अनुभव होता है, सही है। लेकिन मन और चित्त में थोड़ा डिफरेंस है। मन होता है जिसमें अभी हमारे सामने जो हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, उसे हम देखते हैं, उसमें हमारा मन चलता है। लेकिन जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, तब तो मन को कुछ दिखाई नहीं देता है, मन तो इंद्रियों से चलता है ना। आंख बंद करके बैठने से, जिसे हम कहते हैं ना, एक तो हमारा घर है, घर में एक स्टोर रूम होता है हमारा, जिसमें हम चीजों को स्टोर करते हैं। तो जो चित्त है वो हमारा स्टोर रूम है, कि जब खुली आंखों से हमारे जो विचार चलते हैं, वो बाद में कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जो हमारे स्टोर हो जाते हैं। ध्यान में जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, तो हमारे हमेशा पुराने विचार आते हैं, जो चित्त में स्टोर हुए हुए, वो विचार आते जाते हैं। कोई नया विचार जैसे, या नए आंखें देख रही है और नया ऐसे आता है ना मन, हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, वैसा है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। जब हम आंख बंद करके ध्यान के लिए बैठते हैं, उस समय हमारा चित्त खाली हो रहा होता है, चित्त में जो जो है वो सारा उठ के बाहर आता है। इसीलिए पतंजलि ने कहा है
चित्त वृत्ति निरोध। उन्होंने मन वृत्ति निरोध नहीं कहा। मन इंद्रियों से स्थिर किया जा सकता है, लेकिन चित्त, जितना मन हमारा चंचल होगा, चित्त यानी कि स्टोर रूम भरता जाएगा। और चित्त को हम ध्यान में जैसे जैसे आते हैं, अंदर के विचार वो उठ के खाली होते जाते हैं। उन्हीं को ही कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध। और यहाँ भगवत गीता में कहा गया है कि अपने चित्त को शांत करना। चित्त की उस समय में सारी वृत्तियां, वृत्तियां यानी कि जो उसमें भरा हुआ है वो सभी उठ उठ के बाहर आने लगता है। उसको छोड़ते जाना है। हम ध्यान में कितने विचार आते हैं, हम यही बोलते हैं ना, उन्हें छोड़ते जाओ, बस अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखो। वही चीज है कि उस आसन पर एकाग्र मन से बैठना है और चित्त को भी खाली करते जाना है। जो भी चित्त की अंदर में क्रियाएं आ रही है उसे आने दे और जाने दे, वो खाली होता जाएगा चित्त। उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्ध ये, कि और उस आसन पर पूरी तरह स्थिर होते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए बैठकर अभ्यास, युञ्जात यानी कि अभ्यास करते जाना है आत्म विशुद्ध ये। यहाँ आत्मा विशुद्ध ये कहा गया है। तो भगवत गीता में हमारा जो आत्मा है उसके लिए भी आत्मा शब्द आया है, और हमारा ये मन बुद्धि इंद्रियां है उसके लिए भी आत्मा शब्द आया है। तो जहां आत्मा विशुद्ध ये आया है कि यानी कि आत्मा को शुद्ध करना, तो हमारी जो, जिसे हम सोल कहते हैं, वो तो शुद्ध ही है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्योर है। अनप्योरिटी कहाँ है? हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में है। हमको ध्यान में उसे कल्चर करते जाना है, उसे शुद्ध करते जाना है। तो योगी इस ढंग से आसन पर बैठकर अपने विचारों को, अपनी भावना शरीर को, अपने विचार शरीर को शुद्ध करते जाता है। इसीलिए प्रकृति जी ने कहा है नो जजमेंट नो कंप्लेन, कि कहीं बाहर जाके जितना जजमेंट करेंगे उतना आपका चित्त अशुद्ध होता जाएगा, उतना आपके विचार में अशुद्धियां आती जाएगी। तो अपने भीतर ही उतरता है और अपने विचारों को शुद्ध करते जाना है। ये है ध्यान की गहराई में उतरने के लिए, अपने ध्यान को गहरा करने के लिए, कि हमें बाहर कहीं पर भी नहीं जाना है, स्वयं में एकाग्र होना है, मन को एकाग्र करना है पहले, और फिर में बाद में जो चित्त की क्रियाएं हो रही है वो, उन क्रियाओं को शांत करना है। यह तो पूरी अभ्यास करते जाना है। उपविश्यासने, और इस आसन पर बैठते हुए युञ्जात अभ्यास करना है योग में उतरने का। अभ्यास भी किसका करना है? कि मैं अपनी सांसों में रहूं। इन सांसों को ही पत्री जी ने गुरु कहा है। क्यों कहा है? इन सांसों के माध्यम में से ही हमें हर चीज का ज्ञान मिल सकता है। अगर हम लगातार सांसों पे रहे तो हर ज्ञान, हर सवाल का जवाब हमें मिल सकता है। आत्म विशुद्ध ये, हमारी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, यानी कि हमारा ये जो भावना शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, ये सभी शुद्ध होती जाती है। लेकिन इसके लिए है अभ्यास, जरूरी है लगातार अभ्यास करना। नेक्स्ट श्लोक जो भी पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, समय न लगाए, फटाफट अपना हैंड रेज करें और पढ़ें। यस मैम, पढ़िए। शुभ लक्ष्मी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तत्रेकाग्रं मनः कृत्य जतचित्तेन्द्रियक्रियः। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 13। 13 मैडम, ओके ओके मैडम। हाँ, समङ्काय श्रियग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रकृच्य नासिकाग्रं स्वदिशयाश्चनवलोकयन्। थैंक यू।
थैंक यू समम मैडम। शिरो ग्रीवम, समम काय शिरो ग्रीवम, यानी कि सम, एक समता में रहना चाहिए। क्या क्या चीज? काय, यानी कि काय हो गया ये हमारे गर्दन से नीचे का जो शरीर है वो हुआ काय। सिरो सिर, ग्रीवम हमारा गर्दन। तो ये तीनों चीज हमारी अलाइनमेंट में रहनी चाहिए। लेकिन पत्री जी ने तो कहा है आराम से बैठ सकते हैं भैया, है ना, ऐसे ऐसे अकड़ के बैठना जरूरी नहीं है, ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे तुम। हमको बड़ी छूट दे दी पत्री जी ने कि आराम से बैठो एकदम। हाँ, पहले ऐसे बैठो, उसके बाद में जैसे भी बैठना आप बैठो। पत्री जी की गीता ले लो, बड़ा अच्छा रहेगा। पत्री जी ने बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किया है इस श्लोक का, कि समम काय सिरो ग्रीवम का क्या मीनिंग है। पत्री जी की गीता में इसका बहुत सुंदर मीनिंग है। धारयन् न चलम स्थिरः, इस तरह से इसको धारण करो कि ये पूरी तरह के स्थिर रहे, इसमें किसी भी तरह की कोई चंचलता नहीं हो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, और उसके बाद में अपने नासिका के अग्रभाग को देखते रहना है। स्वदिशा च अनवलोकयन, अपनी ही दिशा में देखते जाओ। भगवत गीता भी यही कह रही है कि अपनी खुद की दिशा में देखना है, बाहर कौन क्या कर रहा है वो नहीं देखना है। अपने भीतर इस समय में मेरे कैसे विचारों में मैं चल रही हूँ, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं मुझे, है ना। ध्यान के समय में बस उसे देखते जाना है। ध्यान से जब बाहर आते हैं तब उनमें से अपने विचारों पे काम करना है। इतने विचार ज्यादा आने के कारण होता है, एक तो हमारे ऐसे संस्कार रहे हैं, उसके अलावा हम अगर जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा कहीं इंटरफेयर करते हैं किसी दूसरों के बीच में, या जरूरत से ज्यादा हम सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा हम टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमारे विचार आते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। उसके लिए कभी किसी को दोष नहीं देना कि मेरा ध्यान गहरा नहीं हो रहा है। स्वदिशा च अनवलोकयन, अपनी खुद की दिशा में देखते जाना है, अपने भीतर उतरते जाना है। कि समम काय शिरोग्रीवम, इसका मतलब है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करें, वैसा ही हम बोलें, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम करें भी। हमारे बोलने में जिसे कहते हैं ना मनसा वाचा और कर्मणा, इन तीनों में एक लयता होनी चाहिए, इन तीनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम मन, वचन और कर्म से एक साथ, एक साथ रहें, एक जैसे रहें। उनमें अगर भिन्नता रही तो विचार रहेगा। हम मन में तो आ रहा है कि मुझे इससे बात नहीं करनी, और फिर भी हम उनसे बात कर रहे हैं, तो वो एक लयता नहीं है। अगर मन में विचार आ रहा है, भावना नहीं है अगर उनसे बात करने की, तो मत करें। कह दें अभी मेरा मन नहीं है, मैं कुछ समय बाद में आपसे बात करूं, लेकिन हमें कहना भी प्रेम पूर्ण है, अपने भीतर जो चल रहा है। और अगर हम किसी से कह दे कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो फिर हमें वो काम करना भी चाहिए, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, हमारे मन में भी वो विचार चलता रहेगा, अरे मैंने उनको कहा था ये काम करना है, लेकिन फिर भी हमने नहीं किया, वो भी एक विचार बन के चलता जाएगा। तो अपने भीतर में काम करना है, अपनी फिजिकल बॉडी को तो ध्यान के लिए सही रखना ही है, प्लस अपने ध्यान को गहरा करने के लिए अपने मनसा वाचा और कर्मणा, जिसे कहा गया है शरीर काय, काय के द्वारा हम कार्य करते हैं, सिर, सिर के द्वारा हम सोचते हैं, और ग्रीवा जिसके द्वारा हम फिर बोलते हैं। इन तीनों में भी हमारी एक लयता होनी चाहिए। जब तक इन तीनों में एक लयता नहीं बनेगी, हमारे विचार भी कम नहीं होंगे। तो इसके लिए अपने विचारों में, अपने शरीर में तो स्थिरता चाहिए ही, उसके अलावा अपने भीतर भी
हमें स्थिरता चाहिए कि समम काय सिरो के ग्रीवम, हम जैसा सोचें वैसा करें और जैसा करते हैं वैसा ही हम बोलें भी, उससे अधिक ना बोलें। जो कर नहीं सकते उसके लिए हाँ भी नहीं कहें, उसके लिए छोड़ दें कि हाँ ये मैं नहीं कर सकते हैं, तो हम नहीं भी बोलें कि ये मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। हमें वैसा भी होना चाहिए। नेक्स्ट लोग देखते हैं। यस फ्रेंड्स, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़े। 615 है श्लोक नंबर। यस पढ़िए। युञ्जनेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। थैंक यू। वेलकम दीदी। कि युञ्जन एवं सदा आत्मानम, युञ्जन अभ्यास करना, युञ्जन का मतलब होता है अभ्यास करना, एवं इस प्रकार, सदा लगातार। किस तरह से अभ्यास करने की बात कर रहे हैं कि एक अच्छा सा आसन होना चाहिए, एक अच्छी पवित्र जगह होनी चाहिए, पवित्र मतलब शांत जगह होनी चाहिए। उस जगह पे हमें स्थिर होके बैठना है, अपने मन को, अपने चित्त को शांत करना है और उस शांत करने का, बैठने का अभ्यास करना है। एक संत हुए हैं स्वामी रामा, उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हमें बैठने का अभ्यास है, हम ध्यान शुरू करते हैं उससे पहले कम से कम हमें 3 महीने बैठने का अभ्यास करना चाहिए। कि जब तक हम अच्छे से स्थिर होकर बैठने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान गहरा नहीं होगा। तो इसके लिए बैठने का अभ्यास होना बेहद जरूरी है कि हम जितनी देर ध्यान में बैठते हैं हमें अपना पोस्चर को हिलाना ना पड़े। जिसे कहते हैं ना कि वो साधक अपनी साधना में एक उतर गया, लीन हो गया है, वैसे आसन में हमें बैठना चाहिए। इस तरह से अभ्यास करते हुए सदा आत्मानम, अपनी आत्मा में योगी नियत मानसः, और वो स्थिर रहने का अभ्यास करता है लगातार। शांतिम निर्वाणम, और वो शांति को यहाँ क्या नाम दिया गया है? निर्वाण। जब हमारा शरीर हिलता डुलता नहीं है, मन शांत, चित्त शांत हो जाता है, तो इतनी गहरी शांति का अनुभव होता है, ऐसे लगता है कि बस हमें निर्वाण ही मिल गया है, इससे आगे कोई नहीं है। इसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो निर्वाण कितना बड़ा होता है ना। जिसे कहते हैं, सबको इच्छा होती है कि हमें निर्वाण मिले, लेकिन निर्वाण को पाने के लिए भगवत गीता में भी बताया गया है, लेकिन उस पे अभ्यास करना जरूरी है। बिना अभ्यास के आपको वो शांति नहीं मिलेगी। तो अभ्यास का भी कैसे कैसे अभ्यास करना है वो पूरी तरह से बताया गया है कि अभ्यास करते हुए परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, और वो पूरी तरह से शांत होते हुए वो मेरे स्वरूप को, यानी कि मोक्ष रूपी उस शांति को, निर्वाण को वो प्राप्त करता है। अधिगच्छति, उसको प्राप्त कर लेता है। तो लगातार अभ्यास करना बेहद जरूरी है ध्यान साधना में आगे बढ़ने के लिए, गहराई में उतरने के लिए। आगे का एक श्लोक देखते हैं, आज का ये लास्ट श्लोक। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चा अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। पहले हमें बताया अभी तक कि किस तरह से आसन पर बैठना है, किस तरह से अभ्यास करना है। उस सब का ज्ञान के बाद में अब बता रहे हैं कि हमारा भोजन का भी हमारे ध्यान में
अत्यंत गहरा संबंध है कि हमारा भोजन कैसा हो। यहाँ आ रहा है, ना अति अश्नतः, न तो अधिक खाना चाहिए और ना ही नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। न चा अति स्वप्नशीलस्य, ना ही अधिक सोना चाहिए और ना ही जागना चाहिए। नहीं, वो चार अर्जुन अर्जुन से कह रहे हैं। जैसे इसको महात्मा बुद्ध ने भी सम्यक का ज्ञान दिया है अपने अष्टांग मार्ग में, कि सम्यक यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाना। भगवत गीता भी इस श्लोक के माध्यम से वही बता रही है कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है, कि ना तो हमें अधिक खाना है, ना ही हमें नहीं खाना है, ऐसा भी नहीं है। ना हमें एकदम से सोना है कि बस आलस बन के हम सोते रहे, वैसा भी नहीं है। और ना ही हमें जागना ही है, ये जैसा हठ योगी करते हैं ना, कि नहीं मुझे इतना ही खाना है, इतना ही वजन का खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। या इतना कड़क उपवास करेंगे कि बस मुझे तो अब खाना ही नहीं है और जागना है। जागना, सोना नहीं है, बस जागना है, ऐसा भी नहीं है। भगवत गीता भी मध्यम मार्ग को बता रही है। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी श्लोक हम कल देखेंगे। आप लोग के आज से रिलेटेड कुछ भी ऐसा रहे, सवाल है तो अवश्य करें। कोई नहीं समझ। मैडम वो हाँ बोलिए। मैडम वो कुंभक पूरक रेचक बोलते थे ना ध्यान के टाइम में, वो क्या है मैडम? हाँ, कुंभक बोलते हैं सांस को रोकने की क्रिया को कुंभक बोलते हैं। रेचक बोलते हैं हमारा सांस दो बार फूकता है। जब हम सांस लेते हैं, जैसे सांस को छोड़ा, फिर एक छोटा सा पॉज आता है, फिर हम सांस लेते हैं, फिर एक छोटा सा पॉज आता है। इन दोनों रुकने की जो क्रिया है उसको कुंभक बोलते हैं। अभी अगर आप महसूस कर सके तो सांस लेते और छोड़ते समय करें, उसको हम कॉन्शियसली हम प्रैक्टिस करना, तो हमें समझ में आता है कि हाँ अभी ये मेरा सांस रुक रहा है और छूट रहा है। और इसमें पूरक होता है, जो हम सांस भरने के बाद में जो पॉज आता है उसको पूरक बोलते हैं, और जो सांस छोड़ने के बाद में जो पॉज आता है उसको रेचक बोलते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, दोनों को एक कुंभक का ही है। यस मैडम। भरत लाल जी। यस जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी ये कहना था कि जैसे अपन जो वो ध्यान कराते हैं ना, तो हम्म। ध्यान अगर एक पॉसिबल यदि हो आपके हिसाब से तो 9:30 से 10 बजे के बीच कराया तो क्या, तो शुरुआत तो मालूम नहीं पड़ता, थोड़ा लेट हो जाते ना, तो अटेंड नहीं कर पाते, थोड़ा ध्यान मिस हो जाता कई बार। तो यदि जैसे सेकंड पार्ट में अगर ध्यान हो जाए तो मिस नहीं होगा, मतलब ये निवेदन था, मतलब यदि पॉसिबल हो ऐसा तो। ठीक है, हम संयोजककर्ता से बात करेंगे, जी। जैसा होता है हम कर लेंगे। तो या फिर ध्यान का समय डाल दें यदि उसमें, कि ध्यान का समय डाल दें 9 से 9:30 तक ध्यान रहेगा, उसके बाद फिर गीता का पाठ होगा, इस तरह डालना है तो थोड़ा सा मालूम रहेगा ना। और मालूम नहीं रहता ध्यान पहले होगा या बाद में होगा, तो कई बार मिस हो जाता है। तो समय 9 से 10 का है, आप पूरा जुड़िए ना। नहीं, कई बार थोड़ा लेट होता है, ध्यान पे चुक जाते हैं 10-5 मिनट लेट हो गए ना थोड़ा शुरुआत हाँ में, तो आज जैसे ध्यान में नहीं जुड़ पाया बाई चांस, है ना, तो ठीक है। ध्यान का अनुभव नहीं हो पाया, इसलिए निवेदन था एक, यदि हम और ध्यान पहले कराए तो पहले समय डाल लें, और बाद में कराए तो बाद में डाल दें, तो हम चूकेंगे नहीं उस हिसाब से ना। ठीक है। जी बस, थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप कुछ बोल रहे हैं धर्मिष्ठा जी? जी, हाँ, मन और चित्त के बारे में फिर से दीदी कुछ बोलो ना। मन और चित्त। हाँ, मन आपने अभी। आपका हाँ। रसोई घर है और चित्त आपका स्टोर रूम है।
समझ रहे? जी रसोई घर में आप पकाते हो, लाइव काम करते हो, देखते हो, सब करते हो ना, वो आपका मन है। और चित्त, जिसमें आप स्टोर करके रखते हो ना सामान को, जी। वही चित्त है आपका, है ना? थैंक यू दीदी। जी हाँ, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम चिप का चिप जैसे अपन अभी बात की थी, चिप स्टोर रूम है। तो जब अपन ध्यान करते हैं तो अपने चिप मतलब सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हो गया, राइट? कि वहां पे स्टोर हो जाता है जो पुरानी थॉट्स है, जो भी whatever। तो वो जब अपन ध्यान करते हैं तो चिप से अपन को प्रयास करना है कि अपने आप, मतलब कि वो अपने आप रिजॉल्व होते जाता है, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, अपने आप होता जाता है, वो स्वतः क्रिया है। हाँ, पर और ऐसा अगर होता है क्या, कोई मैंने डिप्रेस हो तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता कि वो ध्यान करे। तो वो सब मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उसके जो भी स्टोर हो गया जिसकी वजह से इसको साइकोसोमेटिक डिजीज हो गया, वो कैसे रिकवर करेगा वहां से? उसके लिए है योग निद्रा करे, ब्रेथवर्क करे। वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनको वही ध्यान में बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए योग निद्रा है। राइट। वो योग निद्रा कर सकते हैं। वो अगर पॉसिबल है तो ब्रेथवर्क भी कर सकते हैं, उससे उनको बड़ा रिलीज भी मिलेगा। और योग निद्रा से तो बहुत अच्छा रिलीज मिलेगा। यस। इसमें पता नहीं ऐसा होता है कि यदि किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है अपने आप, सबकॉन्शियस माइंड क्लियर क्लीन हो सकता है ध्यान से? हाँ, ध्यान करते हैं तो हो सकता है, ऐसे ही अगर अपने आप बोले तो नहीं हो सकता है। ध्यान से तो हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होता है। हाँ, ध्यान करते करते सभी कुछ। हाँ। दीदी मेरा थैंक यू। क्वेश्चन, जैसे थैंक यू। मन और चित्त पे क्वेश्चन था। जैसे मैं समझता था, जैसे मन जो है, जो विचारों का जो चल रहा है, विचार हमारा मतलब चलायमान है, उसे मन कहते हैं। तो अगर हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो विचारों विचारों का विचार अपने चलायमान गति में है, तो वो भी तो मन ही है ना। वो उस समय में मन नहीं है, मन में विचार आते हैं, चित्त से जो उठ के आते हैं वो मन में आते हैं उस समय में। उस समय में हमारा चित्त, मन में क्या होता है, कभी ध्यान करिए अपने आप पे। जब हम ध्यान करेंगे ना, जो हम सामने देख रहे हैं। अच्छा हाँ, आप मतलब ऐसा है, जैसे किसी आदमी को आप बहुत पसंद करते हैं, या एक आदमी है जिसको आप एकदम पसंद नहीं करते हैं। कोई आपके पास में कोई रीजन रहा होगा, है ना, कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसके कारण आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और वो आदमी सडनली आपके सामने आएगा। तो वो विचार कहाँ से आते हैं, महसूस करें उस समय में, तब आपको समझ में आएगा ये मन में न आया या ये कहीं और से आया है। उस समय मन शांत हो जाएगा, उस समय चित्त वो निर्देश देगा, अरे ये आदमी, उसके प्रति कितनी भावनाएं, जो जैसी भावनाएं होती है ना, वो सारी भावनाएं, वो विचार, वो सारे विचार उस समय में चित्त में से निकल के आते हैं, मन से नहीं आते हैं। मन फिर उस पर और अधिक विश्लेषण करने लगता है। जैसे मन किसे कहा जाता है? मन का अगर परिभाषा देना हो तो मन क्या है? मन वो है जो अभी आप आंखों से देख रहे हो और उसे जो समझ रहे हो, वो मन है। अभी आप जो सुन रहे हो और जो मन से उसे थोड़ा विश्लेषण कर रहे हो, जो विश्लेषण कर रहा है वो मन है। और अभी आप इसको छोड़ के वापस से कल आप इसको करोगे तो वो चित्त से निकल के आएगा। जी। आज आप जो बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम जो देख रहे हैं, वो मन से कर रहे हैं, वो चित्त में नहीं है। और कल या परसों या 2 दिन बाद में आप इसका विश्लेषण करेंगे तो वो चित्त से निकल के आएगा। अब ये है कि आज हमने अभी 1 घंटा बैठ के ध्यान किया और सुना, लेकिन चित्त में ये पूरा 1 घंटा स्टोर नहीं होता है। कुछ एक बात जो आपको एकदम से हिट की आपके अंदर में, वो सभी बातें चित्त में स्टोर होती है, बस उतना ही चित्त में स्टोर होता है। सभी बातें पूरी, एक एक शब्द आपको याद नहीं होगा। अभी एक एक शब्द आप जो सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और मन में उसका विश्लेषण हो रहा है इस समय में। और जो चीज मन और में अपने को इतना हिट की है, वो चीज चित्त में चली जाएगी। तभी किसी के साथ में हमारे अच्छे
संबंध या बुरे इंसिडेंट, अभी तक का हमारा इतने समय का जिंदगी, आपकी कितनी साल की जिंदगी हो गई, कितने साल के आप हो गए, क्या आपने इतने साल जितने बिताए हैं वो सारा याद है? नहीं। नहीं याद है ना, हर दिन याद नहीं है। तो मन तो हर समय देख ही रहा है ना, हर चीज को देख रहा है, क्या सभी कुछ याद है? नहीं। कुछ कुछ याद है, तो वो कहाँ है याद? वो सारा चित्त में याद है। जो हमारी मेन मेन घटनाएं हैं वो सभी चित्त में स्टोर होती है। अच्छा, एक बात बोला जाता है रिग्रेशन करके, हिप्नोसिस से रिग्रेशन करके हम क्या 2 साल पहले किसी विशेष दिन में क्या किए थे सब, क्या रिग्रेशन हो सकता है क्या? ऐसा कुछ सही बात है ये? देखिए, मैंने कभी किया नहीं है, कभी करवाया नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानती, तो मैं इस बारे में कोई वक्तव्य भी नहीं दूंगी। इस बारे में मैं नहीं जानती, उसके बारे में बोलना उचित भी नहीं है। अच्छा जी, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ तो पहले होता था, अभी उतना ध्यान में नहीं बैठता हूँ। आज दूसरी कल बैठा था और आज दूसरी बार था इसमें। तो जैसे मैं बैठता था कभी कभी पहले, तो पीछे हड्डी, मेरिट की हड्डी के आसपास मतलब ठंडा ठंडा बहुत, मतलब अच्छा अनुभव लगता था। कभी कभी ठंडा ठंडा सा अनुभव होता था। वो कैसा है कुछ? ठीक है, अनुभव करते जाइए। अनुभव का ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए, ऐसा पत्री जी ने कहा है बस, लेकिन अनुभव को लिखना जरूर चाहिए, ऐसा कहा है। वो हमें समय के साथ समझ में आ जाता है। अगर कुछ समझ पा रहे हैं आप अपने लिए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत अधिक उस पर विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, उस पर एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, किसी और का अगर कोई सवाल है तो करें, अन्यथा हम मीटिंग एंड करते हैं। यस, कहिए सूर्या जी। हरिओम मैम। हरिओम। मैम कल भी आएंगी ना आप? हाँ, अभी ये वीक भगवत गीता का सेशन है, मंडे से फ्राइडे, तो मैं कल भी रहूंगी। मैम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कितना क्लियर, बहुत कम लोग हैं मैम जितना क्लियर इतने अच्छे से प्यार से आपने समझा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया। हरिओम मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं तो फिर आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। कोई और कुछ नहीं है मैम? हाँ, किसी का कोई सवाल नहीं है, हम मीटिंग बस एंड करते हैं। जी धन्यवाद। ओम तत्सत। सब